नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल पॉजिटिव न्यूज़। जैसा कि आपको पता है कि अब बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है और लग रहा है जैसे कि अक्टूबर-नवंबर तक ये चुनाव हो जाएंगे। लेकिन हम अभी बेगूसराय के तिलक नगर में हैं, जहां हम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या उनकी समस्याएं हैं, जिसको लेकर जो आने वाले जनप्रतिनिधि हैं उनसे वो अपनी बात को कहेंगे, उन बातों को लेकर वोटिंग करेंगे। तो आइए जानते हैं कि लोगों की क्या राय है। सर, पहले ये जानना चाहेंगे कि बेगूसराय में जो आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव से प्रमुख मुद्दे आपके क्या रहेंगे? सर, अगर राज्य स्तर पे कहा जाए तो मेरे लिए प्रमुख मुद्दा शिक्षा और रोजगार रहेगा कि किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन हो पाए, शिक्षा का स्तर सही हो पाए, ये हमारे लिए प्रमुख मुद्दा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी स्तर पे हों हम लोग, हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता पड़ जाती है, चाहे वो मजदूर के रूप में जाएं या फिर किसी इंजीनियर के रूप में जाएं, उन्हें बिहार से पलायन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये आवश्यक होगा ये देखना कि यहाँ रोजगार का सृजन किस प्रकार से हो पाए, किस प्रकार रोजगार के नए चीज़ों को यहाँ पे विकसित किया जा सकता है, इस पे जोर देना पड़ेगा। और मेरे लिए राज्य का ये जो चुनाव है इसमें मुख्य मुद्दा यही होगा। सर, आपके नज़र में क्या रहेगा प्रमुख मुद्दे? देखिए, किसी भी स्टेट का विकास या सेंट्रल का विकास, पूरे देश का विकास डिपेंड करता है शिक्षा पे। और उसके साथ साथ जो है सो यातायात, बिजली का व्यवस्था, ये सारा चीज़ मुद्दा होता है। उसके बिना विकास कहीं का नहीं हो पाता है, किसी भी शहर का हो किसी का। लेकिन प्रायोरिटी वही है सर, कि इसमें शिक्षा का विकास पहला मुद्दा होता है। कभी भी अगर किसी भी समाज का शिक्षा जो है सो उत्तम होगा तो वहाँ के लोग उत्तम होंगे, बेहतर आएंगे आगे, चाहे उनके यहाँ के लोग डेवलप करके अच्छी अच्छी नौकरी में जाएंगे। और वहीं जैसे अब कोई इंजीनियर बनता हो, डॉक्टर बनता हो, तो उनके ऊपर जो है सो सारा डिपेंड होता है समाज। तो जब तक पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो नहीं होगा। नेचुरली रोज़गार और शिक्षा अहम मुद्दा होता है। इसके साथ साथ शहर का विकास, समाज का विकास, स्टेट का विकास और सेंट्रल का विकास। पीछे आने वाले समय में जो हमने देखा है सर, कि डेवलपमेंट तो हुआ है, नो डाउट, इसमें कहीं नहीं कहा जा सकता है कि नहीं हुआ। पीछे जो सरकार हमारी काम कर रही है सेंट्रल की, उसके साथ साथ हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी आज के डेट में साथ में है। तो वहाँ वो विकास कर रहे हैं। जैसे रोड का विकास हम देखते हैं आज के डेट में, 4 लेन। हमारे शहर, हम बेगूसराय के रहने वाले हैं, हमारे शहर में 4 लेन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। और ये रोड के हाईवे के ऊपर से भी ओवर दिया जाता है, ओवर भी दिया जा रहा है, इसमें भी डेवलपमेंट है। रेलवे का जहाँ तक विकास देखते हैं, आज एक से एक अच्छी ट्रेन चल रही है, फास्टली लोग जगह पे पहुँच पा रहे हैं। मान लिया आज, पहले जो है सो हम जाते थे पटना तो हमको लगता था 6 घंटा 7 घंटा लगता था। कभी कभी राजेंद्र पुल हमारा जाम हो जाता था क्योंकि वो टूटा हुआ था, तो उसमें बहुत समय लगता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है सर, आज हम 2 घंटे में यहाँ से राजधानी पटना पहुँच जाते हैं और जो काम करना हो करके हम वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारी समस्या मेन वही है, शिक्षा का विकास हो, रोज़गार मिले प्रॉपरली। और जो क्राइम जो बढ़ रहा है आज के डेट में, जो पहले बंद हो चुका था, वो धीरे धीरे फिर से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि क्राइम बंद हो जाए और लोग शांति से ज़िंदगी जी पावे। ये मुद्दे रहेंगे सर। सर, ये विगत 5 सालों में क्या लगता है कि बेगूसराय का खासकर परिप्रेक्ष्य में देखें तो विकास हुआ है या नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। पिछले 5 साल ही नहीं, पिछले 15 साल से लगातार बेगूसराय का विकास हुआ है। हम मानते हैं कि बेगूसराय में जो बिजली की स्थिति थी, रोड की स्थिति थी, उसमें आमूलचूल परिवर्तन आया है। हम लोगों का जीवन स्तर इससे काफ़ी अच्छा हुआ है। मगर हमारा जो एक क्राइम एक पर्सपेक्ट बेगूसराय का हमेशा रहा है, उस पे अभी भी लगाम लगनी बाकी है। कुछ हद तक लगाम बीच में लग चुकी थी। कुछ बेगूसराय में कुछ जब एसपी लोग आए तो बेगूसराय में बहुत हद तक क्राइम पे लगाम लग चुकी थी। मगर फिर इधर देखने को मिल रहा है कि क्राइम अपने आप को बढ़ा रहा है, तो इस पे नज़र देनी पड़ेगी। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि बेगूसराय के विकास में कुछ जगहों का सौंदर्यीकरण और एक कम से कम एक अदद पार्क की बेगूसराय में बहुत आवश्यकता है, ताकि बच्चे और बुज़ुर्ग जो अपना समय व्यतीत कर सकें, वहाँ कुछ खेल सकें, कुछ एक्टिविटी कर सकें। ऐसे जगह की बहुत आवश्यकता है जो नगर निगम में मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जबकि बेगूसराय से छोटे ज़िलों में बगल का खगड़िया ज़िला है, मैं वहाँ जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ
कि छोटे छोटे ही सही मगर कुछ पार्क्स जरूर अवेलेबल हैं नगर नगर परिषद उनकी जो नगर पालिका क्षेत्र है उसमें, मगर ये चीज़ बेगूसराय से नदारद है। सब के सब लोग सिर्फ एक जीडी कॉलेज पर डिपेंडेंट हैं, तो मुझे लगता है ये पहले बहुत ज़्यादा आवश्यक है बेगूसराय के परिप्रेक्ष्य में। सर बेगूसराय में खासकर शिक्षा की बात करें तो बहुत दिनों से मांग चल रही है कि एक यूनिवर्सिटी हो, तो क्या लगता है वो ज़रूरी है? देखिए, जहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमको लगता है कि पीछे हम लोग भागलपुर यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे। भागलपुर यूनिवर्सिटी से जब डेवलपमेंट होकर के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ बने, जैसे मुंगेर भी है, कोसी का एरिया है, मधेपुरा का एरिया है, बेगूसराय का एरिया, सब डेवलप किया, अलग अलग होते गए छटने के बाद। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी में अब दरभंगा का रह गया, उससे जो है सो कोशिश करना चाहिए ज़रूर कि बेगूसराय वहाँ से ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी के कारण, जिसके कारण से यहाँ अगर यूनिवर्सिटी बनता है तो उसका जो है सो उत्थान ज़्यादा हो पाएगा और यहाँ की उन्नति भी होगी और लड़कों का विकास भी होगा, बच्चों का विकास भी होगा, जो आने वाली की पीढ़ी होगी।